Good morning dear students. Welcome to my YouTube channel आशीष सिन्हा IWA. आज हम आपके लिए लेकर आए हैं CBSE इंग्लिश के क्लास 10th के पोएट्री सेक्शंस का फर्स्ट पोयम द डस्ट ऑफ स्नो। इस पोयम को हम लोग पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि इस पोयम में पोएट क्या समझाना चाहते हैं। इस पोयम को रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है और रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं वो एक रियलिस्टिक पोयम है, पोएट हैं, और वो अपने इस पोयम के माध्यम से जो सुपरस्टिक्शंस हमारे दिमाग में, हमारे समाज में फैली हुई है, उस पर प्रहार करने का प्रयास किए हैं कि किस प्रकार जो सुपरस्टिशियस थिंग्स होती हैं, किस प्रकार जब किसी चीज को हम स्टेरियोटाइप थिंकिंग में ऑब्जर्व करते हैं तो किस तरह का ऑब्जर्वेशन हमारे माइंड में होता है कि हम उसके रियलिटी को एक्सेप्ट ना करते हुए जो सुपरस्टिक्शन हमारे दिमाग में ऑलरेडी बैठी हुई है उसी को हम लोग फॉलो करते हैं। जैसे कल्पना कीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं, किसी गुड डीड्स के लिए जा रहे हैं। सडनली अ कैट क्रॉस योर वे। अचानक एक बिल्ली आपका रास्ता काट देती है। आप समझते हैं कि हमारे लिए ये बैड एविल हुआ, लेकिन पोएट ये बताने का प्रयास करते हैं कि इट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन आवर थिंकिंग, या हमारे सोच पर डिपेंड है कि हम उसे किस रूप में लेते हैं। जैसे लोग कौवे के बारे में आप जानते हैं, कौवे को लोग द मैसेंजर ऑफ डेथ कहते हैं, इसलिए कौवे को भी अच्छा नहीं माना जाता है। जैसे हम कहीं जा रहे हैं, लोग स्नीज कर दे, हम उसे भी अच्छा नहीं मानते हैं। तो इस तरह की जो स्टेरियोटाइप थिंकिंग है, इसी पर प्रहार करने का प्रयास पोएट किए हैं कि इट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन आवर थिंग्स, व्हाट डू यू वांट टू कन्वे, एंड इफ वी टेक इट पॉजिटिवली इट कांट हार्म अस। ओके, आइए अब हम पढ़ते हैं, आइए अब हम जानते हैं कि इस पोएम के जरिए पोएट क्या कन्विंस करने का प्रयास करते हैं। डस्ट ऑफ स्नो जो पोयम है, इसमें सबसे पहले इस पोयम के माध्यम से डस्ट का मतलब जो हम धूल समझते हैं, यहाँ पर धूल नहीं है। डस्ट का मतलब यहाँ धूल नहीं है, यहाँ डस्ट का मतलब फॉलिंग होता है। और पोएट जो सुपरस्टिक्शंस हैं, उस सुपरस्टिक्शंस को हटाकर एक पॉजिटिव माइंड लाने का प्रयास करते हैं। तो आइए अब इसके डिटेल में हम लोग जानते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। The way a crow swooped down on me, the way a crow swooped down on me, the dust of snow from a hemlock tree. इस चैप्टर में पोएट दो एग्जाम्पल को लिए हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है क्रो और दूसरा एग्जाम्पल है हेमलॉक ट्री। दोनों ही निगेटिव चीजें हैं, दोनों ही निगेटिव चीजें हैं। पोएट ये कन्वे करने का प्रयास करते हैं कि मैं इस निगेटिव थिंग्स को इसलिए लेता हूं ताकि लोग इसे नकारात्मक ही मानते हैं। हेमलॉक ट्री जो होता है वो एक पॉइजनस ट्री होता है। तो जब किसी को अच्छे मूड को डिस्क्राइब करना होता है तो लोग दुनिया की अच्छी और खूबसूरत चीजों का एग्जाम्पल लेते हैं, लेकिन लेखक ने हेमलॉक ट्री का एग्जाम्पल इसलिए लिया है क्योंकि हेमलॉक ट्री एक निगेटिव चीज को आइडेंटिफाई कर रहा है और हेमलॉक ट्री एक जहरीला पेड़ होता है। तो उस जहरीले पेड़ को लेखक ने एज एग्जाम्पल लिया है और एक क्रो को लिया है। वो कह रहा है कि द वे अ क्रो swooped डाउन ऑन मी, क्योंकि लेखक जो है, पोएट जो है, वो एक पेड़ के नीचे खड़े हैं, हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े हैं। अचानक एक क्रो आता है और शायद क्रो के मोमेंट से उस ट्री पर जो डस्ट ऑफ स्नो है, जो स्नो है, वो क्या होता है कि वो डस्ट के रूप में पोएट पर गिरता है, फॉल होता है, पोएट पर फॉल होता है। द वे अ क्रो, तो कौवे के मोमेंट के कारण अचानक उस हेमलॉक ट्री से डस्ट ऑफ स्नो फॉल होता है, जिससे कि पोएट इस चीज को समझते हैं और वो कहते हैं कि इट वॉज टोटली बैड मूड माइंड। मेरा चूंकि टोटल बैड मूड था और मैं सोच रहा था कि आज का दिन मेरा बिल्कुल खराब जाएगा,
और वो निगेटिव माइंड्स में थे और वो सोच रहे थे कि आज का दिन मेरा बेकार चला गया, आज का दिन मेरा बैड चला जाएगा। लेकिन जब वो है, इसलिए वो हेमलॉक ट्री से एग्जांपल लेकर ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं निगेटिव थिंग्स में था, मेरी सोच नकारात्मक हो चुकी थी, इसलिए मैं काफी बैड मूड में था। इस एग्जांपल के थ्रू ये पोएट कन्वे कर रहे हैं। फिर अगले लाइन में वो कह रहे हैं हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। ये निगेटिव चीजें जो हैं वो उन्हें ये समझा रहे हैं कि क्रो का एग्जांपल इसलिए लिए हैं क्योंकि वो निगेटिव चीजों, नकारात्मकता का सोच उस समय था उस पोएट के माइंड में कि किस तरह उनका मूड टोटली खराब हो चुका था और वो बड़ी उदासी मूड में हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े थे। लेकिन जब क्रो आता है, क्रो आकर जब उन पर स्नो का फॉल होता है, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, वो क्या करता है कि उनके मूड को टोटली चेंज कर देता है एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ डे आई हैव रूइंड। और उनकी जो निगेटिव मूड थी वो पॉजिटिव मूड में चेंज हो जा रही है और वो कहते हैं कि यह क्रो ही था और वो हेमलॉक ट्री ही था जिसने हमारे दिन के बाकी बचे समय को सेव कर लिया, बाकी बचे समय को सेव कर लिया और मेरा खराब मूड एकाएक अच्छा हो गया। अर्थात ये क्रो जो है और ये हेमलॉक ट्री जो है उनके लिए निगेटिविटी से निकालकर पॉजिटिविटी में लाया। अर्थात उनके लिए ये एक अच्छा पोजीशन हुआ जिसे वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस क्रो को लोग अच्छा नहीं मानते हैं उसने मेरे बेकार मूड को, निगेटिव मूड को पॉजिटिव में ला दिया और मेरे दिन का बाकी बचा हुआ जो समय है उसे अच्छे में बदल दिया जो कि मेरा बुरा हो चुका था। इसलिए कह रहे हैं कि उसने मेरे बचे हुए समय को पॉजिटिव थिंग्स में ला दिया और मेरा बचा हुआ समय अच्छा हो गया। इस तरह पोएट कह रहे हैं कि इस पोएम के जरिए लेखक ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि जो स्टेरियोटाइप थिंग्स हमारे माइंड में ऑलरेडी सेटअप है वही सही हो। कभी कभार क्या होता है कि जो बुरी चीजें होती हैं जिसे हम बुरा मानते हैं वो हमारे लिए कभी कभी अच्छा हो जाता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि हमारी सोच क्या है, हम किस प्रकार की सोच रखते हैं। तो ये निगेटिविटी और पॉजिटिविटी किस, अर्थात लेखक ये बता रहे हैं कि जिस चीज को हम अपने माइंड में कैचअप करके चले हैं कि ये यदि हो जाता है तो ये थिंग्स ऑफ निगेटिविटी है, लेकिन पोएट ये बता रहे हैं कि जो निगेटिविटी हम सोच कर चले हैं इसमें उस निगेटिव चीज का कोई मतलब नहीं है। जैसे मान लीजिए कि हम कहीं जा रहे हैं, एक बिल्ली हमारे रास्ते को क्रॉस कर देती है तो हम सोचते हैं कि हमारा बैड टाइम आ गया, लेकिन उस बिल्ली को क्या पता कि आप अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, मुझे इधर से नहीं जाना चाहिए। और क्या उस बिल्ली के कारण ही आपका समय रुइंड हो गया? क्या उस बिल्ली के कारण ही आपका अच्छा होने वाला काम नहीं हुआ? लेखक इस सुपरस्टिक्शंस पर जोरदार प्रहार करते हैं और ये समझाने का प्रयास करते हैं कि जो निगेटिविटी आप अपने दिमाग में सेटअप करके रखे हुए हैं, एक्चुअली आपके निगेटिविटी के कारण ही आपका वर्क नहीं हो पा रहा है। यदि आप उस निगेटिव चीजों को भी पॉजिटिवली लेते हैं तो आपका काम आसानी से हो जाता है। इस प्रकार काफी शॉर्ट पोएम है और मुझे लगता है कि आप इसे आसानी से समझ गए होंगे। दैट्स ऑल, गुड बाय।